मनुष्य भी बने हैं तो ऐसे वातावरण में नहीं बने जहां बकरा काट के बकरीद मनाते। ये भी तो हो सकता था कि मनुष्य बन गए होते तो अभी भी त्योहार आ जाए तो है, तो उससे भी बचा दिया। ये हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से सोचना, अगर उसी घर में हम भी पैदा हुए होते तो हम भी करते कि नहीं? ये भगवान की कृपा तो है, उससे बचा दिया। वैसे संस्कार में, ऐसे खान पान में, ऐसे विचारों के वातावरण में, परिवार में जन्म मिला कि जहां जीव के कल्याण के लिए व्रत रहते हैं, निर्जला रहते हैं। एक वातावरण ऐसा है जहां जीव की हत्या काट कर उसको खाते। ये भगवान की कृपा है। एक और तमाम कृपा को अगर देखना आप प्रारंभ करें, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, कोटि हुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परमोदार। भगवान की सबसे बड़ी कृपा कि हमको मनुष्य का जीवन मिला, ऐसा वातावरण मिला, ऐसा क्षेत्र मिला। ये पूरी धरती में, पूरी पृथ्वी में ये जो क्षेत्र है आपका नैमिषारण्य में, नैमिष तीर्थ, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में एक अद्वितीय तीर्थ है। अब मुझे जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है तो मैं कथा सुनाने नहीं, बल्कि इस धरती के धूल को प्रणाम करके अपने माथे में लगाने के लिए आता हूं। मुझे तुरंत स्मरण आता है, इसी धरती ने मनु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उस अखिल ब्रह्मांड नायक से जगन नियंता परमात्मा को धरती पर उतारने का एक ऐसा वर प्राप्त किया है जिससे पूरा त्रैलोक्य धन्य है। ऐसा क्षेत्र मिला। अब इस शुभ संयोग, शुभ अवसर का लाभ हम स्वयं न ले पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं आकर के आप लोगों के बीच में जब भी अवसर मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आध्यात्मिक परिवार में आ गया हूं। बाकी संसार में सब भटकाव है केवल, और ये क्षेत्र ऐसा है कि राम कथा के माध्यम से मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और धन्य स्वीकार करता हूं। भगवान की प्रेरणा से, कृपा से हमारे अनिल मिश्रा जी को प्रभु ने प्रेरणा दी। ये बड़ा उत्साह है कि उन्होंने कथा आयोजन के लिए बड़े उत्साह से ये तैयारी किया। कथा एक के लिए नहीं होती, पूरे जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के लिए, मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़े उपकार का काम है। भगवान जो हमारे इस मिट्टी के पुतले शरीर में एक एक श्वास करके जीवन देने की कृपा कर रहे हैं, मैं उनके सामने सर्वस्व समर्पण करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हम अज्ञानी जीव हैं, भटके जीव हैं। कितना अच्छा भाव भी गा रहे थे हमारे लखन जी, मैं जन्म जन्म का भटका और शरण आ गया, और कहीं कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। जीव के पास कुछ नहीं है। भगवान
के समक्ष समर्पण करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारे हृदय में बैठकर आप अपनी कथा के माध्यम से इस जीव के हृदय में अज्ञान के अंधेरे में कोई ज्ञान के प्रकाश की किरण जगमगा दीजिएगा, जिससे इस जीव को अपना मार्ग, अपना लक्ष्य दिखाई पड़े। ये भगवान में समर्पण करता हूं। आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा जिनके समक्ष बैठ करके कथा कहने का अवसर मिल रहा है, ऐसी आदि शक्ति माता के चरणों में समर्पण है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना राम कथा हो ही नहीं सकती। हनुमान जी के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अगर कृपा करके लेखनी न चलाई होती तो हम लोग क्या करते? कितने लोग संस्कृत के धर्म शास्त्र कितने लोग पढ़ते, कितने सुनते? इस कलयुग में बड़ा कठिन हो जाता। गोस्वामी जी के चरणों में हजारों हजार प्रणाम निवेदित हैं। हमारे अनिल मिश्रा महंत जी बड़े भाग्यशाली हैं। उनके पिताजी, उनके घर परिवार के सभी लोग बड़ी सेवा में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों का स्नेह, प्रेम, अपनत्व, कथा के प्रति रुचि देखकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको दीर्घायु, धन संपत्ति, स्वास्थ्य ये प्रदान करके अपनी कथा के माध्यम से आप सबके हृदय में भगवान बैठ करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करता। हमारी मातृशक्तियां शोभित जी की माता जी जो बड़ी कथा की बड़ी जानकार है, उनके पूज्य पिताश्री बैठे हैं। आप सभी मातृशक्तियां, माताएं, बहू बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं जो कथा के माध्यम से अपने इस जीवन के इन क्षणों को सार्थक करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे। हमारे इस मंच में कथा को अपने वाद्य यंत्र और स्वर गायन से सुसज्जित करने वाले, श्रृंगारित करने वाले ये हमारे तीनों बड़े ही गुणी हैं। ये लखन हमारे गायक हैं, बहुत अच्छा गायन इनका वादन रहता है। और तबला पर दिवाकर हैं तथा पैड में जनक। ये तीनों बहुत अच्छे कुशल संगीतकार हैं। बड़ा अच्छा मनमोहक संगीत है इनका। भगवान की कृपा, कथा में सेवा दे करके ये अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनको अपने कार्य में और ऊंचाइयों तक ले जाएं और अपने चरणों का प्रेम दे करके जीवन को धन्य। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस और प्रथम पहली सभा है। प्रथम सत्र में तमाम व्यवस्थाएं करते करते कुछ न कुछ विलंब हो जाता है। कोई बात नहीं, कल से बिल्कुल निर्धारित समय पर हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। आज कथा प्रारंभ करें उसके पहले सबसे पहले भगवान के नाम का सहारा लें। भगवान का नाम चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। भगवान स्वयं नाम के रूप में हमको प्राप्त हैं। भगवान के चार अवयव होते हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। नाम से शुरुआत होगी। सभी लोग राम नाम का कीर्तन अवश्य करेंगे। आइए, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। सहज दया के धाम, सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम।
प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। ओ मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। कौसल्या के राम, जय हो कौसल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। ओ कौसल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ के प्रिय राम, हरि बोल। दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितुमाता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ कज पथ जल जाता। जाऊं कहाँ कज पथ जल जाता। संतों के प्रिय राम, जय हो तुलसी के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। तुलसी के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। मेरे प्रभु सीताराम,
नाम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जगदम्बा दुर्गा भवानी की जय